उत्तर प्रदेश राज्य में एक छोटा सा गांव आदेशपुर था। आदेशपुर गांव एक शांत और कुछ पिछड़ा हुआ इलाका था। गांव वालों की दिनचर्या बहुत सीधी सादी और प्रकृति के करीब थी। गांव में जगह जगह छोटे छोटे उपवन थे। घने छायादार पेड़ सड़क पर आने जाने वाले मुसाफिरों को राहत भरी ठंडक दे अपने हिस्से की मित्रता बखूबी निभाते थे। आदेशपुर गांव के मध्य एक प्राथमिक विद्यालय था। गांव के सभी छोटे छोटे बच्चे उस विद्यालय में शिक्षा लेने रोज सुबह सवेरे होते ही पहुंच जाते। सभी बच्चों की तरह शिप्रा और सौरभ भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। शिप्रा और सौरभ एक भाई बहन का जोड़ा था जो बहुत ही नेक दिल और प्यार करने वाले स्नेही बच्चे थे। उनकी नेकी और दयालुता के कारण उनके कई मित्र थे। विद्यालय के सारे बच्चे उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानते थे। विद्यालय परिसर में अंदर बाहर कई छोटे बड़े पेड़ थे। कुछ पेड़ों पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। शिप्रा और सौरभ हर रोज इन पक्षियों के लिए मूंगफली व चने के कुछ दाने अपने साथ लाते और विद्यालय के पार्क की दीवार पर रख देते। दोनों भाई बहन ने एक दिन एक सुंदर सी गिलहरी को मूंगफली खाते देखा, जिसके पास एक छोटी सी चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी। सौरभ झट से समझ गया कि चिड़िया मूंगफली नहीं खाती, इसलिए उन्हें उसके लिए कोई और खुराक लानी होगी। अगली सुबह जब शिप्रा और सौरभ विद्यालय की ओर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी जेब में कुछ चावल के दाने भी रख लिए। वे दोनों उस नन्ही चिड़िया से घनिष्ठ दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए उसे लुभाने के लिए विद्यालय पहुंचते ही उन दोनों ने उसके पसंदीदा चावल के दाने विद्यालय की दीवार पर रख दिए। अपनी पसंदीदा चीजों को पाकर चिड़िया और गिलहरी फूले न समाये और झट से दीवार पर चढ़ गए। शिप्रा और सौरभ दूर से खड़े होकर चिड़िया और गिलहरी को तब तक देखते रहे जब तक कि उनके विद्यालय की घंटी नहीं बज गई। हर रोज अपने घर से विद्यालय आते समय वह चिड़िया और गिलहरी के मनपसंद चावल और मूंगफली के दाने साथ ले आते और उन्हें गिलहरी और चिड़िया को विद्यालय में बड़े चाव से खाते हुए देखते। उन चारों में अब बहुत घनिष्ठ मित्रता बन गई। चिड़िया और गिलहरी को पार्क की दीवार पर खेलते कूदते देख विद्यालय में पढ़ने वाले अन्य बच्चे भी बहुत खुश होते। कभी जब विद्यालय की छुट्टी होती और विद्यालय बंद होता तो बाहर के बच्चे भी उस पार्क में खेलने आते। इन्हीं बच्चों में से एक था चमन। चमन बेहद शरारती लड़का था। वह हमेशा अपने हाथ में एक गुलेल पकड़े रहता था। आसपास आने जाने वाले जानवरों और छोटे पशु पक्षियों पर वो अपनी गुलेल से निशाना साधता और उन्हें पत्थर मारा करता था। बेबस और लाचार पशु पक्षियों को सताने में उसे बड़ा आनंद आता। उसके साथ उसके दो चेले भी रहते थे, टिंकू और रोहन। इन तीनों की तिकड़ी आसपास के इलाके में अपनी क्रूरता के चर्चों से मशहूर थी। बच्चे उनकी बदतमीजी से बचकर रहना ही ज्यादा पसंद करते थे। एक बार विद्यालय में 2 दिन की छुट्टी हुई। शिप्रा और सौरभ ने काफी मात्रा में दाने उस दीवार पर डाल दिए जिससे कि उसे गिलहरी और चिड़ियां खा सकें और उन 2 दिनों में उन्हें भोजन की कोई कमी न हो। इतने सारे दाने देख गिलहरी और चिड़िया ने खूब दावत उड़ाई। चमन, टिंकू और रोहन छुट्टी वाले दिन दोपहर के समय विद्यालय के पार्क में घुस आए। उन तीनों को देख गिलहरी और चिड़िया दाना छोड़ भागने लगे, किंतु वे भाग पाते उससे पहले चमन ने उन पर निशाना ताना। चिड़िया तो झटकर उड़ गई, पर वह पत्थर गिलहरी की टांग में जाकर लग गया। गिलहरी दर्द से कराहती हुई नीचे गिर पड़ी। टिंकू ने उछलकर चमन को शाबाशी दी और तीनों जोर से हंस पड़े। 2 दिन बाद जब विद्यालय खुला तो अध्यापक शीघ्र ही बच्चों को लेकर कक्षा में चले गए। रोज की तरह वह चिड़िया और गिलहरी अपने दोस्त का इंतजार करते रहे। जब शिप्रा और सौरभ कक्षा में ध्यान लगाकर अपना पाठ पूरा कर रहे थे, तभी चिड़िया ने अपनी चोंच बार बार कक्षा की खिड़की के शीशे से टकराना शुरू कर दिया। वह इस तरह उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। अपने दोस्त के इस बर्ताव को देख दोनों समझ गए कि वह चिड़िया उनसे कुछ कहना चाहती है और इसीलिए संकेत कर रही है। शिप्रा और सौरभ ने अपने अध्यापक को सारी बात बताई और थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी। सौरभ और शिप्रा ने देखा कि गिलहरी की टांग में एक घाव था जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था और वह बहुत परेशान थी। शिप्रा और सौरभ बहुत व्याकुल हो गए और अपने नन्हे दोस्त की मदद करने के लिए सौरभ भागकर विद्यालय से रुई और दवाई ले आया। सौरभ ने गिलहरी की टांग पर दवाई का लेप लगाया और उसे बड़ी कोमलता से सहलाया। इस बीच टीचर भी क्लास के अन्य बच्चों के साथ उस पेड़ के नीचे आ पहुंचे। विद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पूरा वाकया समझ आया कि किस तरह चमन और उसकी तिकड़ी ने मासूम पशु और पक्षियों को परेशान किया। विद्यालय के टीचर ने शिप्रा और सौरभ व अन्य बच्चों के साथ मिलकर चमन को सबक सिखाने का फैसला किया। जब अगले दिन दोपहर में चमन अपने दोस्तों के साथ विद्यालय के पार्क में खेलने आया
तो वहां टीचर जी का पालतू कुत्ता रॉकी उनका पार्क में इंतजार कर रहा था। रॉकी देखने में तो विशाल और खूंखार था, पर वह टीचर का सबसे ज्यादा ट्रेंड और आज्ञाकारी कुत्ता था। चमन हर रोज की तरह अपने हाथ में गुलेल पकड़े पूरे पार्क में पक्षियों को निशाना बनाने की ताक में घूम रहा था। टिंकू और रोहन भी उसके पीछे पीछे बेबस कुत्तों को पत्थर मार रहे थे। जैसे ही उन तीनों ने पार्क में प्रवेश किया, शिप्रा और सौरभ के साथियों ने पार्क का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। टीचर ने एक बड़े से नीम के पेड़ की आड़ से रॉकी को कुछ इशारा किया। रॉकी दौड़ता भौंकता उन तीनों पर टूट पड़ा। विशाल और खूंखार कुत्ते को अपनी ओर भागता देख चमन के तो पसीने छूट गए। वह सब तरफ दौड़ने लगा। टिंकू और रोहन भी जोर जोर से रोते हुए अपने आप को कुत्ते से बचाने की कोशिश में लग गए। चमन तो पार्क में जमीन पर ही गिर गया। दौड़ते भागते चमन पार्क के दरवाजे तक पहुंचा। वहां प्रवेश द्वार बंद देखकर चमन की तो हालत ही खराब हो गई। वह चिड़ियाघर में फंसे किसी जानवर की भांति व्याकुल मदद के लिए चिल्ला रहा था। इस तरह रोते जब तीनों को काफी देर हो गई, तब शिप्रा और सौरभ द्वार पर आए। टीचर ने रॉकी को शांत कर दिया। पार्क में छिपे बाकी बच्चे भी पेड़ों से बाहर आ गए। चमन और उसके साथी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा था। सौरभ चमन से बोला, कुछ शरारती बच्चे बिना किसी कारण ही कुत्ते, बिल्लियों और चिड़ियों को कंकड़ मारकर तंग करते हैं। यह बहुत ही बुरी और क्रूरतापूर्ण बात है। हम मनुष्य बेचारे लाचार पशु पक्षियों के साथ निर्जीव वस्तुओं की तरह बर्ताव करते हैं। क्या तुम उसकी सजा के लिए तैयार हो? अपने कुत्ते को तो टीचर सर ने रोक दिया, किंतु इस बेबस पशु पर की हुए तुम्हारी क्रूरता को वह नहीं रोक पाए। चमन और उसके साथियों को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अध्यापक जी से और सभी बच्चों से माफी मांगी और उस घायल गिलहरी की देखभाल करने में सौरभ की सहायता करने का वादा भी किया और समझा कि मूक जानवरों से मित्रता निभाकर हम भगवान की सच्ची सेवा कर सकते हैं।